हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका जो है संस्कृत के कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके जो है मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जो है सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। ये आपका जो है संस्कृत के ऑल चैप्टर से तो हमने किया ही, साथ ही आपका जो है ग्रामर से इसमें जो है अधिकतर प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, साथ ही में सब्जेक्टिव भी समझाया जा रहा है, ताकि आप अच्छे नंबर जो है अचीव कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। यानी कि जिस तरह से आपका हिंदी का समास होता है उसी तरह से इसको समझना है। तो अनुरूपम को हम देखें तो ये किस टाइप का समास ये पूछा जा रहा है। तो इसका यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा कि यह जो अवयवी भाव समास है। ठीक है, क्या है? अवयवी भाव, जिसका कि पहला पद प्रधान होता है। यहाँ पर हमारा 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो तत्पुरुष समास हम लोग किसे कहते हैं? वैसा समास जिसमें कि कारक की जो विभक्ति आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है देवदूत, तो देवदूत हो जाता है। नेक्स्ट है देवदूत तो नहीं होगा, यहाँ पर नीलकंठ नहीं होगा। अनुपयुक्त काकबली, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा काकबली, जिसमें कि अगर आप इसका जो है विग्रह करेंगे तो इसमें कारक के जो शब्द आता है, जैसे कि ने, में, पर हो गया, का हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा 32 का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मया ग्रंथ पठित, इस वाक्य में मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो अगर आपने संस्कृत के यहाँ पर ग्रामर डीपली में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो तृतीया विभक्ति जो यहाँ पर मया है, मया पद में अगर हम तृतीया विभक्ति देखें कौन से सूत्र से हुई है, तो वह हमारा हो जाएगा अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से। तो 33 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण इनमें से हो जाएगा आपका मानसम, व्याकरणम, अधितम। तो 34 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपकी संस्कृत में जो है कुल मतलब अब तो दुगने प्रश्न हो गए आपके, तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपका जो है 50% रहते हैं बुक से और 50% रहता है आपका व्याकरण से। समझे? तो पिछली वीडियो में हमने आपको जो बुक से करा दिया था, तो अब ग्रामर वाला आप समझ लीजिए, समझ लेंगे तो अगर हो सकता है बुक से कोई जो है ऐसा प्रश्न दे दे जो आपको नहीं याद हो या फिर कन्फ्यूज़न हो, तो आप ग्रामर में भी जो है प्रश्नों को बना पाएँ। तो नेक्स्ट हमारा है कि खाली स्थान है भोजनम कृतम, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो क्या होना चाहिए? माम, मह्यम, मम या फिर मया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मह्यम भोजनम कृत्यम, यानी कि जो है अहम होता है जैसे मैं, तो मह्यम यहाँ पर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि भराभवः पद में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है, जैसे हिंदी का व्याकरण है काफ़ी, इसको जो आपको हार्ड नहीं समझना है। उपसर्ग क्या होता है? कोई भी शब्द के जो है आगे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है, तो हमारा उपसर्ग है। तो पराभव, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें परा उपसर्ग हो जाएगा। काफ़ी ईजी है। 36 का डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपके रहते एग्जाम में, तो उनको ज़रूर बनाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। यानी कि यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिया हुआ है, तो अप उपसर्ग से कौन सा बनेगा। तो आपको ध्यान देना है कि हमने बताया आपको कि उपसर्ग से क्या होता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, तो अप क्या यहाँ लगेगा, शब्द के आगे ही होना चाहिए। तो अगर ध्यान से आप सारे ऑप्शन को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप लिखा हुआ, तो ये तो नहीं होगा। इसमें अप है ही नहीं, आ कर्स है तो ये भी नहीं होगा, ये ओप कर्स है। यहाँ देखिए अप कर्स है, अप यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो 37 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि अघनन में कौन सी धातु है। तो इस संस्कृत में आपका जो धातु से प्रश्न आते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो हन धातु है। 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भव किस लकार का रूप है। तो लकार काफ़ी जो संस्कृत में कॉमन है, क्योंकि लकार से ही आप संस्कृत के जो स्टार्टिंग करते हैं पढ़ पाते हैं। तो भव अगर हम बात करें किस लकार का रूप है, तो भव जो आपके लोट लकार का रूप है। तो 39 का सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो अगर हम क्री धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना चाहें तो वह किस प्रकार से होगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो वह बन जाएगा कुरु। तो या 40 का हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर कि लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है। तो लता शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप हो जाता है आपका लताये। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मातुः किस विभक्ति का रूप है। तो मातुः जो है यह आपका रूप है पंचमी विभक्ति का। तो 42 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्वत्सु किस शब्द का रूप है। तो विद्वत्सु की बात करें तो यह आपका रूप है जो विद्वत्सु का शुद्ध मतलब कौन से रूप से यह बना है। तो यह बना है आपके विद्वत्स रूप से, क्योंकि इसमें देख सकते हैं न का बात ही नहीं यहाँ पे, जो इसमें रहेगा शब्द उसी का है, मतलब इसी का रूप है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय की बात की गई है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका तरप प्रत्यय है। तो 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा। तो देव प्लस त्व अगर हम करेंगे तो बन जाएगा देवत्वम। तो 45 का बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो दृश्य जोड़ कत्वा हम लोग करेंगे तो इसे शब्द बनेगा दृष्टवा, क्योंकि स और क मिलकर बन जाता है ष्ट। दृष्टवा हो जाएगा। 46 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है। तो गमनम में देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो है लयुट प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ 47 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो संस्कृत में प्रत्यय जो है, प्रत्यय में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो कुछ नहीं होगा। तो नारी में अगर हम बात करें कौन सा स्त्री पर है, तो नर प्लस क्या होता है नारी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी प्रत्यय है। ऐसे आप देखिए जो भी नारी हो गया, स्त्री हो गया, इन सभी में जो डी प्रत्यय होता है। तो 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो अजह प्लस टाप यहाँ पे किया जा रहा है, तो इससे अजा शब्द बनेगा। तो 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आधार में कौन सी विभक्ति होती है। तो आधार में अगर विभक्ति की बात करें तो इसमें हो जाती है आपका षष्ठी विभक्ति। तो 50 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिया आपके संस्कृत के। आई होप आप लोग को जो है सब कुछ समझ में आया होगा। जहाँ कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।